उस बामी के ऊपर एक चील था और उस चील को भीतर से एक सर्प ने पकड़ रखा और वह किसी भी प्रकार से हाथ पैर लगा करके निकालना जो नहीं छोड़ रहा था। डाकिये ने सोचा इसके जीवन को बचाने के लिए और कोई स्थान नहीं, उसने अपने पास एक लठिया रख रखी थी, उससे उसको लगते ही सर्प ने देखा कि हमारे ऊपर प्रहार हो जाएगा, उसने छोड़ दिया। छोड़ते चील ऊपर चला गया। अब वह डाकिया गया और पुनः लौट रहा है। अब देखो सर्प इसी प्रतीक्षा में बैठा था, हमारे कार्य में विघ्न डालने वाला इस वैसे के उसके पटा अपने पास ले लिया उसने। किसने? सर्प ने। पता कैसे ले लिया? उसकी आंखों में इतनी कैमरा की जो है व्यवस्था रहती है, उसके द्वारा कहीं भी आप छुप जाओ, छोड़ते नहीं हो, इसलिए दूसरे से वेल न बांधो। अब वो आ गया, उसको देख करके वो सर बाहर आ गया और उसको पकड़ने के लिए तो बुढ़वा डाकिया खूब जोर से भाग लगाया। उस जोर से भाग लगाया, उसी बीच में से ऊपर जो चील था उसने आकर के उस सर्प को पकड़ लिया। डाकिये ने देखा परस्पर उपग्रह, अच्छे ढंग से बोला। हाँ, एक दूसरे से यदि सहयोग देते हैं संकट में और शुभ कार्यों में, सब में सहानुभूति रखते हैं, ये कार्य हो जाता है। इसको सहानुभूति, दुख में दुखी हो जाना, इससे भी बहुत बल मिलता है। कहीं गमी होती है तो आप लोग जाकर देख लो, आपको देख करके वो विशेष रूप से रोने लगता है, उसको रोने को बंद करा करके आप उसको सहानुभूति देते हैं। सहानुभूति का अर्थ यह है उसके अनुभव को हम भी अनुभव में लाए, इसको बोलते हैं सहानुभूति। उस अनुभूति के साथ हम भी हिस्सा उसमें ले ले, इससे दूसरे के दुख का बोझ कम हो जाता है। और यदि मान लो खुशी की बात है तो फिर खुशी का तो कोई पार होता ही नहीं है। तो वह कुछ देर समय के बाद वहीं पर खड़ा होकर के देखता रहा, वाह सर्प ने तो मेरे साथ वैर पकड़ लिया, लेकिन इसके साथ भी तो वैर हो गया था, उसके आप भूल कैसे सकते हो? तो इतना ऊपर जाता, उसको लेकर के आसमान में चला गया हो, और वहां से छोड़ देगा तो क्या होगा इसका? हाँ, उसको दिखाया कि ये है हर एक व्यक्ति एहसान मानता है, उसके पास इस प्रकार के मानने की क्षमता विद्यमान रहती है। आप लोग अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार एहसान के लिए, सहानुभूति के लिए पैदा करेंगे। अपने आप ही दो आंसू आंख में आ गए, बस इतना पर्याप्त होता है, वह उन आंसुओं को पहुंच लेता है। बस इसमें हमेशा हमेशा के लिए मित्रता आती है। आप लोग वैर बांधने में लगे हुए हो, दूसरे से जो कुछ भी है उसको झपट करके छीना झपटी में लगे हुए हो, और क्या है मुझे बताओ? ये सब लोग सुनाते महाराज, किसान इतना श्रम कर जाता है,
नहीं समझे, श्रम करके की जब फसल ज़्यादा अच्छे ढंग से आ जाती है और इधर इधर क्या दुकानदार या व्यापारी लोग दबा देते हैं, भाव गिरा देते हैं, तो फिर कभी भी भाव अच्छे होंगे नहीं उनके। गिराने के भाव ठीक नहीं है, उठाने के भाव हाँ, आपको समझ में आ रहा है। गिराने के भाव कुछ पाई के लिए कर देते हैं। कितना किसान को उस समय दुख होता है, वेदना होती होगी, मैंने कष्ट किया, श्रम किया और इस साल तो यदि सरकार हमारे साथ देगी तो निश्चित रूप से दुगना हो जाएगा, किंतु उसको आधा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अखबार में जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है शासन भी है, सभी है, न्यायालय भी है, सब कुछ है, सुनवाई नहीं होती। उनके कहने से तो भाव बढ़ा देते हो और इतना भाव बढ़ा दिया क्या, किंतु जब तक वह किसान के हाथ में रहेगा तो बढ़ नहीं सकता। कई लोगों का खून का संचार कुछ ऐसे कार्य करते ही बढ़ जाता है और अति बढ़ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, हाय नहीं समझे, नारा लगाते ना, हाय ये बढ़ जाता है और घटा देते हैं तो रोने लग जाता। ये रोदन उसका दोनों तरफ होता है, बढ़ जाती फसल बहुत अच्छी आती है लेकिन दाम गिर जाता है तो किस काम का। कई बार सुनते हैं टमाटर सड़ रहा है, कोई लेने वाला नहीं, और जब महंगे हो जाए, महंगे अपने हाथ में है, तब महंगे हो जाते हैं तब दुकान के अपने किसान के हाथ में कुछ नहीं रहता। हाँ, एक बार सुनते हैं कि प्याज और टमाटर के नीचे गिरने से सरकार गिर गई। हाँ? मतलब आप भी जानने लगे सरकार को कैसे गिराया जाता है। और ये इस प्रकार है कि सरकार जानते हुए भी गिरावट करती है, किसान हमेशा हमेशा ये नारा लगाते हो क्या, किसान जय किसान। हाँ, इससे नारे से कुछ नहीं होता, नारा किनारा नहीं मिलता, कोई नारा लगा दे, पार होने की बात करो, संकट मुक्त सभी हो सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए हमेशा हमेशा जो श्रम करता है उस श्रम का शोषण ना हो, पोषण हो, इतना ही पर्याप्त है। डाकिया को याद रखना, उस चील को भी याद रखना, उस सर्प को भी याद रखना और परस्पर उपग्रह जीवाना, इस सूत्र को याद रखो। इसके द्वारा सरकार भी निश्चित रूप से अच्छाई की ओर मुड़े, नीति न्याय निष्ठ हो करके राजा प्रजा का संरक्षण करे। इसके अलावा और कुछ नहीं। गृहस्थ अवस्था में ये भी हो जाता है तो निश्चित रूप से वह काम का आ जाता है। अहिंसा